इंडिया में, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा। हालात इस वक्त मुल्क के हैं बहुत ही वरीसम सोच है। रहा हूँ कि इलेक्शन ना होते तो शायद बेहतर होता था, मतलब एक ये इंतशार ना होता जो इस वक्त पैदा हो गया इलेक्शंस के बाद। इंडिया हंस रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर लोगों का हक चोरी हो रहा है। भाई पूरा दुनिया हंस रहे है, खाली इंडिया नहीं हंस रहे, पूरा दुनिया हंस रहे है कि मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर। अल्लाह ना करे दोबारा कोई ऐसा वाकया हो, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन लग ये रहा है। लेकिन अभी ये नहीं पता कि अंदर गेम क्या चल रही है। आवर्स की छुट्टी की थी जब भारत के अंदर जो अयोध्या मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था। मार्च के अंदर आपकी आईएमएफ की फैसिलिटी खत्म हो रही है, आपको आईएमएफ के साथ एक नया प्रोग्राम निगोशिएट करना ये एक बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $8 बिलियन के चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब इस क्वागमायर से किस तरह निकला जाएगी और अगर ना समझे तो फिर धमकी भी देनी पड़ेगी और फाइनल फार्मूले भी देने पड़ेंगे, बिकॉज उनके लिए बहुत बड़े स्टेक्स हैं यहाँ। सो दे कांट अफोर्ड। जो $3 बिलियन प्रोग्राम है आईएमएफ का, जो कि नाक रगड़ रगड़ के शहबाज शरीफ जिसका प्राइम मिनिस्टर उनका था, नाक रगड़वाई है उन्होंने, उस तरह लिया था, वो खत्म हो रहा है। इंडिया कहता है कि अगर इमरान खान को वोट पड़े तो आने दो ना, डर किस बात। भारत के लिए इमरान खान से बेस्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत को सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। इजराइल की दिग्गज सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी टावर ने भारत में $8 अरब के इन्वेस्टमेंट के प्लान का प्रस्ताव दिया है। इसमें कंपनी 65 और 44 नैनो के चिप का निर्माण करने का प्रस्ताव दे रही है और उसने भारत सरकार से इंसेंटिव की मांग भी की है। दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने $10 अरब के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था इस क्षेत्र में और प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी समय से भारत को सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का हब बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने टावर के सीईओ रिसेल्सी से मुलाकात की थी और इस योजना के सफल होने पर भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में गति मिलेगी। पाकिस्तान इस प्रस्ताव को सुनकर सकते में है और इजराइल की एक कंपनी की तरफ से प्रपोजल सबमिट किया गया है इंडिया में, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा इजराइल की तरफ से। और इसमें यह है कि टावर सेमीकंडक्टर लिमिटेड वो ये चाहती है कि ऐसे कोई काम किया जाए और $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहती है ये कंपनी इजराइल की, जो कि सेमी कंडक्टर बनाने वाली टावर कंपनी है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $8 बिलियन के चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एक तो ये कि $8 बिलियन ये ज़ाते खुद एक बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी अपनी ही अलग इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो ये चाहते हैं कि इंडिया को जो चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। इस सिलसिले में द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई जिसमें उनका कहना है कि मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर। मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर, ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का। अच्छा, उसमें उनका कहना यह है कि जो इंडिया गवर्नमेंट है वो ऐसी जो सीजिंग ऑन द वर्ल्ड डिजायर टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना एंड इज ऑफरिंग बिलियंस टू बिल्ड एन एंटायर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम ऑन वास्ट एम्प्टी प्लॉट्स। तो इसमें ये कोई पहली इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, मतलब इंडिया में तो आए रोज इन्वेस्टमेंट हो रही है ना और होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन $8 बिलियन का अब इजराइल की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट आना और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, चिप प्लांट्स वहां पर लगाना, इस सिलसिले में इंडिया इससे पहले और भी जो काम कर चुका है। क्योंकि जो चाइना है वो चिप मेकिंग एक हब कहा जाता है कि जी दुनिया भर का जो है वो इस तरह के प्लांट्स वहां पर मौजूद हैं और चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वहां पर होती है और दुनिया भर को जब भी जरूरत हो उनको तो वो किस तरफ देखते हैं, वो चाइना की तरफ देखती है दुनिया। लेकिन अब क्योंकि चाइना का ऑल्टरनेट इंडिया बन रहा है, बन गया है, बनता चला जा रहा है,
हर चीज में जो भी हम देखते हैं बड़ी दुनिया में इन्वेस्टमेंट, तो हमें पता ये चलता है कि ये अब इंडिया में की जा रही है, जो कि पहले चाइना में की जाती थी। और वहां पर आप देखेंगे कि इंडिया में $8 बिलियन का चिप प्लांट जो है लगाया जाएगा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में अगर आपको याद हो तो $3 बिलियन IMF पैकेज जो है वो खत्म होने के करीब आ चुका है। और इन 8 वीक्स 8 हफ्तों के बाद पाकिस्तान का IMF का $3 बिलियन प्लान जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन चल रही है इलेक्शंस की, और हर कोई ये चाहता है कि मेरी हुकूमत बने, जिसमें कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हैं, वो सब कह रहे हैं कि मैं बनूंगा वजीर आजम। और वजीर आजम बनने की दौड़, करोड़पति बनने की दौड़ नहीं, वजीर आजम बनने की दौड़ है, बल्कि अरबपति बनने की दौड़ है। तो ये उसमें जो $3 बिलियन प्रोग्राम है IMF का, जो कि नाक रगड़ रगड़ के शहबाज शरीफ जिस प्राइम मिनिस्टर उनका था, नाक रगड़वाई है उन्होंने, उस तरह लिया था, वो खत्म हो रहा है। तो इस चीज की तो जल्दी है कि वजीर आजम कौन बना जाए और हुकूमत हम ले लें। किसी ने ये कोई प्लान पेश किया है? कोई प्लान दिया है किसी ने कि जनाब ये हमारा प्लान है और अगर हम आएंगे तो हम इस तरीके से बदलेंगे? किसी ने बात की कि ये IMF का प्लान खत्म होने जा रहा है, तो इसके आगे क्या प्लान है, किस तरीके से हम उनको दोबारा बनाएं? तो वो ये टाइम एक ऐसे टाइम में आ रहा है ये सारी चीजों के खत्म होने का, कि जिस वक्त मुल्क के अंदर एक शदीद किस्म का पॉलिटिकल क्राइसिस है और कोई हुकूमती अगर साहब भी अब वजीर आजम नहीं है और कोई और भी वजीर आजम नहीं, और पता भी नहीं चल रहा अभी तक कि कौन बनेगा वजीर आजम, और ये भी नहीं पता चल रहा कि हुकूमत कौन बना पाएगा, जो एक घमसान का रंग पड़ चुका है। तो ये है हालात, दोनों मुल्कों के हालात में फर्क। वो इस तरह जा रहे हैं तो आप इस तरह जा रहे हैं, ये फर्क है दोनों कंट्रीज में। वहां पर इजराइल चिप मेकिंग प्लांट जो है उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है, आपकी तरफ आपका IMF का प्लान खत्म हो रहा है, लेकिन लड़ाई चल रही है कि किसने हुकूमत संभालनी है। मार्च के अंदर आपकी IMF की फैसिलिटी खत्म हो रही है, आपको IMF के साथ एक नया प्रोग्राम निगोशिएट करना पड़ेगा। वो नया प्रोग्राम बैक ब्रेकिंग होगा, उसकी जो कंडीशंस होंगी। ऑलरेडी जो लोग हैं अपने गैस बिजली के जो बिल हैं, जो महंगाई की लहर है पाकिस्तान में, उससे लोग बहुत परेशान हैं। और एक अनपॉपुलर हुकूमत, वो अनपॉपुलर हुकूमत अनपॉपुलर फैसले करेगी तो लोगों के अंदर आपका क्या ख्याल है? लोग मिठाइयां बांटेंगे, लोग तो ऐसी ऐसी गुफ्तगू करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये काफी ये जो बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसले किए जा रहे हैं, अवाम की राय का एहतराम नहीं किया जा